नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, यदि आप बिहार से हैं, तो आपको यह चिंता अवश्य ही सता रही होगी कि कहीं आपके कोई घर का कोई भी सदस्य, चाहे वह पुरुष हो या महिला, सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहा है, तो वह वहां सुरक्षित है अथवा नहीं। यदि आप बिहार के हैं और आपके परिवार का कोई भी बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, तो भी आपको चिंता सता रहा है कि पढ़ने गया है तो वह सुरक्षित घर वापस आ पाएगा अथवा नहीं। क्योंकि बिहार के सरकारी विद्यालयों का जो हालात है, सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं का जो हालात है, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का जो हालात है, वो दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहा है। भले ही शिक्षा विभाग और बिहार सरकार सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें, शिक्षा में सुधार हेतु कदम बढ़ाए, शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का प्रयास करें, शैक्षणिक संस्थानों सरकारी विद्यालयों के हालात सुधारने का दावा करें, लेकिन वास्तविकता में धरातल पर जो सच्चाई है वह यही है कि आज भी सरकारी विद्यालयों का हालात बदतर हैं। आखिर क्यों सभी घटनाएं सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ ही घटित हो रही है? पिछले 1 वर्षों से सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं और पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ घटनाओं में वृद्धि हुई है। गलत पोस्टिंग नीति, गलत स्थानांतरण नीति के कारण भी शिक्षक शिक्षिकाएं प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। लगातार मौतें हो रही हैं शिक्षक शिक्षिकाओं का, कुछ रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, किसी के साथ आपत्तिजनक घटनाएं घट रही हैं, छात्र छात्राओं की मृत्यु हो रही है लगातार। जनवरी के माह में जब अत्यंत ठंड गिर रही थी, उस समय भी पूर्व एसीएस के पाठक के हठधर्मिता और बिहार सरकार के उदासीनता के कारण दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं बेमौत मारे गए। जब भीषण गर्मी पड़ी मई जून के माह में, इस समय भी बिहार सरकार के उदासीनता और शिक्षा विभाग के निरंकुशता के कारण सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं बेमौत मारे गए और लगातार कोई न कोई घटनाएं सरकारी विद्यालयों में घट ही रही है। बहुत सी खबरें हैं जो हम तक आप तक पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि उस खबर को तरजीह नहीं दिया जाता है, इसलिए कि सरकार की बदनामी होगी। और जो मेन स्ट्रीम्स मीडिया है वो सरकार की तलवे इसलिए चाटती है क्योंकि सरकार उन्हें सरकारी विज्ञापन देता है और उस विज्ञापन के जरिए वे लाखों करोड़ों रुपए धन अर्जित करते हैं। यदि कोई भी मेन स्ट्रीम्स मीडिया सरकारी विभागों के खिलाफ, सरकार के अनियमितता और गड़बड़ियों के खिलाफ, सरकार के गलत नीतियों से हो रहे परेशानियों, कठिनाइयों एवं आम जनमानस के नुकसानों को लेकर के यदि उन मुद्दे को उठाती है, उजागर करती है, तो फिर सरकार का छवि धूमिल होगा, सरकार बदनाम होगी और फिर सरकार उन चैनलों को विज्ञापन देना बंद कर देगी, जिससे न्यूज़ चैनलों का भारी भरकम नुकसान होगा। इसलिए इन खबरों को वह ज़्यादा तरजीह देती ही नहीं है। कुछ खबरें आम जनमानस में अपने विश्वास को कायम रखने के लिए दिखाती है, वह भी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर, न्यूज फ्लैश के तौर पर। लेकिन जिस प्रकार से अन्य मुद्दों को तरजीह दिया जाता है, कई बार एक ही मुद्दे को लेकर के कैंपेन चलाए जाते हैं, दर्जनों अतिथियों को बुला करके उस पर डिस्कशन करवाए जाते हैं, वैसा नहीं करवाया जाता है जब कोई सरकार के कमियों, नाकामियों, असफलताओं के कारण कोई घटनाएं घटित होती है। सरकारी विद्यालय पर आकाशीय बिजली गिरती है, ठनका गिर जाता है और एक ही विद्यालय के 18 छात्र छात्राएं घायल हो जाते हैं। इसमें 7 का हालत गंभीर बताया जा रहा है, वो अपने जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या गुजर रहा होगा उनके माता पिता और उनके परिवारजनों पर। यदि सरकारी विद्यालयों को ठनका निरोध बनाया जाए, ठनका निरोध यंत्र इस्तेमाल किया जाए सरकारी विद्यालयों पर, तो क्या ये ठनका सरकारी विद्यालय भवन पर गिरेंगे? लेकिन नहीं। जब बच्चों की मृत्यु हो रही है, जब शिक्षक शिक्षिकाएं मारे जा रहे हैं, तब उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपया दे करके और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। यदि वही मृत्यु और प्रांत जो 4-4 लाख रुपए परिवारजनों को, परिजनों को दिया जा रहा है, उसी पैसे को यदि जो भी आपदाएं आती है, इस प्रकार की जो ठनका गिरते हैं, आकाशीय बिजली जो गिरते हैं, उसका निरोधात्मक कोई यंत्र इस्तेमाल किया जाए, तो फिर इस प्रकार की घटनाएं घटेंगे ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
आरा डिस्ट्रिक्ट पर कल प्रकृति का ऐसा मार पड़ा कि एक जगह विद्यालय में ठनका गिरने के कारण 18 बच्चे वहां जो है घायल हुए, जिसमें 7 का हालत गंभीर बताया जा रहा है। और दूसरे आरा डिस्ट्रिक्ट में ही दूसरे जगह विद्यालय में वहां जो मध्याह्न भोजन बना, उस मध्याह्न भोजन में छिपकली पाया गया, जिसके कारण वह भोजन विषैला होता है, विषाक्त होता है और फूड पॉइजनिंग के कारण दर्जनों बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कुप्रबंधन है सरकारी विद्यालयों का, उसका खामियाजा लगातार छात्र छात्राएं और शिक्षक शिक्षिकाएं भुगत रहे हैं, जिसमें बिहार सरकार और शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा जिम्मेदारी और जवाबदेही बनता है कि इस प्रकार की घटनाएं यदि सरकारी विद्यालयों में हो रहे हैं तो उस पर कैसे नकेल कसा जाए, कैसे लगाम लगाया जाए, कैसे उसका रोकथाम का उपाय सुझाया जाए और उपाय किया जाए। टीआरई 1, टीआरई 2 अभी हाल फिलहाल में भर्तियां हुई हैं। इसके जरिए जो गलत पोस्टिंग नीति के तहत यत्र तत्र बिना नैतिकता और मानवता का ध्यान रखे हुए और उन्हें पोस्टिंग करा दिया गया, जिसके कारण लगातार कोई ना कोई घटनाएं घट रही है। कहीं अगवा कर शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें मौत का घाट उतारा जा रहा है। कहीं विद्यालय सहयोगी कर्मियों के द्वारा ही, चाहे वो शिक्षक हो या फिर प्रधानाध्यापक हो, उनके साथ जो है शिक्षिकाओं के साथ बदतमीजी किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। कहीं आते जाते रास्ते में उनके साथ आपत्तिजनक घटनाएं घट रही हैं। स्कूटी से बाइक से आने जाने के क्रम में उनके साथ घटनाएं घट रही हैं, रोड एक्सीडेंट उनका हो रहा है। वे पूरी तरह से असुरक्षित और असहज महसूस कर रहे हैं अपने आप को शिक्षक शिक्षिका के तौर पर कार्य करते हुए। और यदि वही उनका पोस्टिंग नैतिकता और मानवता का ध्यान में रखते हुए और उनके अपने गृह निवास स्थान के इर्द गिर्द होता, तो वे अपने परिवारजनों की निगरानी में होते, परिवारजनों के देखरेख में होते और इस प्रकार के कोई भी आपत्तिजनक घटना घटने से पूर्व अपने वो परिवार को सूचित करते और परिवार जो है उसको अपने हिसाब से हैंडल कर लेते। उसके बाद उनके साथ वो अप्रिय घटना नहीं घट पाता। अब जब लगातार घटनाएं घट रही हैं, तब सरकार की नींद खुली है और अब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के नई योजना तैयार कर रही है, नए खाका और मसौदा तैयार कर रही है। और इसी वर्ष बीपीएससी और नियोजित शिक्षकों को उनके सहूलियत के हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग कराने का कवायद शुरू किया जा चुका है, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने दावा किया है। तब तक सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं हमें छोड़ चुके हैं, हम सैकड़ों काबिल शिक्षक शिक्षिकाएं खो चुके हैं, तब जाकर के सरकार और विभाग का नींद खुली है। इसी प्रकार लगातार छात्र छात्राएं हम खो रहे हैं। कितने माँ का गोद सुना हो रहा है, कितने पिता का बुढ़ापे का सहारा छीन रहा है, कितने बूढ़े माँ बाप का आश्रय छीन रहा है। पूरे बिहार त्राहिमाम त्राहिमाम हाहाकार चित्कार में तब्दील हो चुका है सरकार और विभाग के गलत नीति नियमों के कारण। सभी सरकारी विद्यालयों पर ठनका निरोधी यंत्र लगाए जाने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का कहीं भी इस प्रकार की अप्रिय घटना न घटे किसी के साथ। आखिर निजी विद्यालयों में क्यों, छोटे छोटे से निजी विद्यालय हैं, चर्चा कमरे में चल रहे हैं, वहां इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं क्यों नहीं घटती हैं और सरकारी विद्यालयों में क्यों घटनाएं घट रही है लगातार? तो जो आईएएस आईपीएस यूपीएससी जो पास करके और अधिकारी प्राधिकारी बने हैं, उन्हें खुद के गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किए हुए निजी विद्यालय खोल करके अब इतने अच्छे से प्रबंधन कर रहे हैं, इस प्रकार के अप्रिय घटना न के बराबर घटती है। और आप यूपीएससी क्वालिफाई करके इतने बड़े ओहदे पर बैठ गए और आपका कैसा प्रबंधन है कि तमाम तरह के लगातार घटनाएं घट रही हैं और आप हाथ पर हाथ धर बैठे हैं। सिर्फ घटना घटने के बाद आप शोक संदेश जारी करते हैं, मुआवजा देने की बातें करते हैं और शोक व्यक्त करके अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं। और फिर कोई अप्रिय घटना घट जाती है किसी छात्रा के साथ, किसी छात्र के साथ, किसी शिक्षक या शिक्षिका के साथ, कहीं किसी सरकारी विद्यालय में। तो इस प्रकार की जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, इसे अस्थायी हल ढूंढने की आवश्यकता है और बिहार के तमाम जो आम जनमानस है उन्हें भी इस ओर सरकार और विभाग के ध्यान आकृष्ट कराने की आवश्यकता है। इन सभी घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा रीजन यह होता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं होते हैं वे गरीब तबके के होते हैं, किसान, मजदूर, भूमिहीन के बच्चे होते हैं, शोषित, वंचित, दबे कुचले के बच्चे होते हैं, जिस पर सरकार का कतई भी ध्यान नहीं होता है। इनके बच्चे को कीड़े मकोड़े की भांति जो है वो समझा जाता है, छोड़ दिया जाता है इन्हें यूं ही
कठिनाइयों, परेशानियों और इस प्रकार के घटनाओं के कुचक्र में पीसने के लिए जब घटनाएँ घट जाती है, तब आकर के जो है लोक लुभावन मुआवजे देने और अपना हमदर्द जताने के लिए जो है बयान जारी कर देते हैं और फिर अपनी ज़िम्मेदारी से हट जाते हैं, फिर कोई इनके साथ घटनाएँ घटती है। शिक्षक-शिक्षिकाएँ सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले खुद बेबस, बेचारे, असहाय, लाचार बने हुए हैं। लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनके साथ अप्रिय घटनाएँ घट रहे हैं। वे असुरक्षा, असहज महसूस कर रहे हैं। नैतिकता और मानवता के आधार पर उनका पोस्टिंग किया जाए, स्थानांतरण किया जाए, ताकि वे मन मस्तिष्क से स्वच्छ, स्वस्थ और स्वतंत्र रह करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके, अपने बिहार का गरीब, किसान, मजदूर, भूमिहीन के बच्चों का भविष्य संवार सके। लेकिन विभाग और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं हो रहा है, कोई ध्यान नहीं है। कुचक्र में पीसने के लिए छोड़ दिया गया है सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं, पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को। तो हम सरकार और विभाग से मांग करते हैं, इस प्रकार की तमाम जो घटनाएँ घट रही है, जिससे सरकार और विभाग का छवि धूमिल हो रहा है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी छिपने वाला नहीं है, सब जग ज़ाहिर होने वाला है। इसलिए तमाम तरह की जो घटनाएँ घट रही हैं, उन पर पूर्ण विराम लगाने के लिए अस्थायी हल ढूँढने और उसका उपाय ढूँढने की आप सभी को ज़रूरत है और इसे यथाशीघ्र हल निकालने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, शिक्षक साथियों का, नवनियुक्त शिक्षकों का, छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों और परिजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।